हेलो फ्रेंड्स। करम अपने अपने एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ मैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम आरुषि है। मैं मेरे पति के साथ एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा गुजारा अच्छे से खेती से हो जाता है। मैं अपने पति की खेती में मदद भी करती हूँ। हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। हम भले ही अमीर नहीं हैं, लेकिन घर में सुख शांति का होना ही सबसे बड़ी बात होती है। हमारा गांव छोटा सा है, तो हमें खेती का सामान और चीज़ों के लिए पास के शहर जाना होता है। जो चीज़ें पास के शहर में नहीं मिलती तो फिर उसके लिए बड़े शहर भी जाना होता है। मेरे पति अभी सोच रहे हैं कि अब वो एक नया ट्रैक्टर लेंगे। मेरा भी अक्सर पास के शहर में आना जाना लगा ही रहता है, कभी घर के काम से तो कभी खेती और दूसरे कामों की वजह से। 7 दिन में एक बार तो शहर चली ही जाती हूँ। मैं जब भी शहर जाती हूँ, मैं वहाँ मंदिर के पास एक बूढ़े भिखारी बाबा से मिलती हूँ। करीब 1 साल पहले ही वो वहाँ आए हैं। मैं भी उन्हें 1 साल से ही देख रही हूँ। मुझे याद है जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो वो काफ़ी दुखी थे। मैंने उन्हें पैसे दिए लेकिन उन्होंने नहीं लिए। फिर अगली बार जब मैं गई तो मैंने उन्हें घर के बनाए पकवान दिए, जिसे देखकर वो खुश हो गए और बड़े चाव से उन्होंने खाए। तब से ये सिलसिला शुरू हो गया। मेरा जब भी शहर जाना होता, मैं उनके लिए जो भी घर में बनाया होता लेकर जाती। वो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। इन 1 सालों में उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। मेरा घर गांव कहाँ है ये भी उन्हें पता है। मेरे पति नया ट्रैक्टर लेने बड़े शहर गए थे। मैं घर में अकेली थी। वो करीब 3 से 4 दिन के बाद आने वाले थे। वो जिस दिन गए उसी शाम मुझे मेरे घर के बाहर वो बूढ़े बाबा दिखाई दिए। सारा दिन मैं खेतों पर थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। जब मैं शाम को आई तो मेरे घर के सामने वाले पेड़ के नीचे वो बैठे थे। उन्हें यहाँ देखकर मुझे अचंभा हुआ, क्योंकि 1 साल में कभी भी वो नहीं आए थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप यहाँ कैसे? वो बोले मुझे तुझसे बात करनी है, इसलिए आया हूँ। मैंने उस समय बात को हल्के से ले लिया और सबसे पहले उनके लिए कुछ खाने को घर से ले आई। हालांकि वो इतनी दूर से नहीं आए थे, लेकिन एक बुजुर्ग इंसान को थकावट ज़्यादा होती है। कुछ खाने के बाद फिर वो बोले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। मैंने पूछा कहाँ? वो बोले कि पास है, सुबह निकलेंगे और शाम तक आ जाएंगे। तुम्हारे गांव से बस का साधन भी मिल जाएगा। मैंने बोला आप कहाँ जाने को बोल रहे हो, बताइए तो। वो बोले कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि मेरे पति नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं ट्रैक्टर लाने के लिए। वो मुझे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि मुझे पता है, तुमने ही तो मुझे बताया है कि 3 से 4 दिन बाहर रहने वाले हैं, इसलिए मैं अभी आया हूँ। मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। एक पल के लिए मुझे ये भी लग रहा था कि शायद इनकी उम्र की वजह से आज कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अभी आराम कर ले, हम सुबह चलते हैं। वो घर के बाहर वहीं पेड़ के नीचे ही सो गए। मैंने उस समय उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि शायद वो सुबह होते ही मुझे दिखाई नहीं दे, वहीं शहर के मंदिर के पास लौट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह जल्दी ही वो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने दरवाज़ा खोला। सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही कहने लगे कि चलो आरुषि, चलना नहीं है? अब मैंने पूछ ही लिया आप क्या बोल रहे हैं और कहाँ जाना है। आज उनको क्या हो गया है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि मैं उन्हें पिछले 1 साल से जानती थी, लेकिन आज वो कुछ बदली बदली बातें कर रहे थे। वो बोले कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा जाना? आप बताओ, मेरे पति नहीं हैं। वो बोले ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी 8 बजे निकलेंगे तो शाम 5 बजे तक वापस भी आ जाएंगे। मुझे एक पल के लिए कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर मैं उन्हें 1 साल से जानती थी ना, लेकिन उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी, इसलिए मुझे उनके साथ जाने में थोड़ा संकोच जरूर हो रहा था। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि उन पे विश्वास किया जा सकता है। उनकी जिद को देखते हुए मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गई। हमारे गांव से एक बस जाती थी। वो जहां जाना चाहते थे वो जगह करीब 40 किलोमीटर दूर थी। बस में बैठने के बाद हम करीब 11 बजे एक गांव पहुंचे। वहां उतरने के बाद उन्होंने कहा कि चलो मेरे पीछे आओ। ज़्यादा तेज वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चल के वो गांव के बाहर आ गए थे। करीब 1 घंटे से हम चल रहे थे। अब गांव के बाहर सुनसान जगह की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं?
वो बोले कि थोड़ी देर और चलो, बस आने ही वाला है। उसके बाद भी करीब आधा घंटा चलने के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। बाहर से देखने पर जर्जर थी। उन्होंने उसका दरवाजा खोला, उसकी चाबी उनके पास ही थी। झोपड़ी में जाने के बाद वहाँ मुझे सिर्फ पत्थर ही दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा पत्थर हटाओ। मैंने हटाया और फिर उन्होंने वहाँ से खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खोदने के बाद उन्होंने वहाँ से एक बड़ा संदूक निकाला, जिसकी चाबी भी उनके पास थी। उन्होंने वो बड़ा संदूक खोला और मुझे दिखाया। वो संदूक पैसे और जेवरात से भरा हुआ था। मैंने देखते ही पूछा, ये क्या है बाबा और किसका है? वो बोले, बेटी ये मेरा है और अब ये तुम्हारा है। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे बेटी कहा। मैंने कहा, आपका कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मानती नहीं, समझती कि मैं पागल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल ही रहा था कि मेरे साथ चलो। तब उन्होंने पहली बार अपनी कहानी सुनाई। वो बोले कि बेटी ये मेरा और मेरे बाप दादाओं का कमाया है, ये तो कुछ नहीं। मेरे पास तो अच्छी ज़मीन भी है। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, अभी वो मेरे घर और ज़मीन के साथ ही जी रहे हैं। उसे इसके बारे में भी पता था, लेकिन जब उसके बार बार पूछने पर भी मैंने उसे नहीं बताया तो उसने कहा कि जब आप मुझे वो नहीं देना चाहते तो घर से निकल जाएं। उस दिन से मैं घर से निकल गया। वो दूर जाकर मंदिर के बाहर जाकर बैठने लगा। तुम में मुझे बेटी दिखती है। मैं अब और कितने दिन रहूँगा? मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम रख लो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके साथ ऐसा हुआ है। मैंने कहा कि इस दुनिया में कर्म के पेड़ से कुछ नहीं बच सकता। लोभ में इंसान अंधा हो जाता है। मेरा और आपका रिश्ता बिना स्वार्थ का है। मैंने कभी आपसे कुछ चाहा नहीं और अब भी मैं इससे नहीं लूँगी। इस पर मेरा हक नहीं है। मेरी बात सुनकर उनको बहुत हैरानी हुई। हमें बस अपना कर्म और कर्तव्य को निभाना चाहिए। आप अपना कर्तव्य निभाएं। आप पिता हैं, आपका जो है वो अपने बेटे को दें। मैं इसे नहीं ले सकती। उनके कर्म उनके साथ होंगे, हमारे साथ। वो बोले कि बहुत पैसा है, इतना कि आसानी से जीवन निकल जाएगा। मैंने कहा कि पैसा तो आपका है, आपके पास ही था, आपका आसानी से निकला, क्यों आपको मंदिर के बाहर बैठना पड़ा और इसे यहाँ छुपा कर रखना पड़ा? जो पैसा आपके घर में शांति नहीं ला सकता वो मेरे साथ क्या करेगा? हम जो मेहनत से कमा रहे हैं ना, उससे मेरा जीवन अभी शांति से चल रहा है। मुझे माफ़ करें। मैं तो कहती हूँ कि छोड़िए जिद और आप भी शांति से जिए, दे दें उन्हें पैसा। वो बोले कि बेटी मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें कुछ धन देकर तुम्हें खुश कर दूंगा, उल्टा तुमने मुझे ही कुछ सिखा दिया। जीती रहो बेटी। मेरी बातें सुनकर वो वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं कुछ देर यहीं रहूँगा। मैं वहाँ से आ गई। मुझे बहुत शांति अनुभव हो रही थी। करीब 7 दिन बाद मेरा शहर फिर जाना हुआ। मुझे बाबा वहीं बैठे दिखाई दिए। मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। मैं पास गई तो बोले कि मैं उन्हें वो पैसे दे आया। बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। धन उनके लिए महत्वपूर्ण था तो मेरे लिए भी तो था। वो लेने की जिद पर अड़े थे और मैं ना देने की। धन के भूखे तो हम दोनों ही थे। जब तुम इतनी युवा होकर इतना धन छोड़ सकती हो तो मेरे तो दिन ही कितने बचे हैं। तुमने सच में मुझे शांति का अनुभव करवा दिया है। और बाबा सच में आज बहुत खुश लग रहे थे। मुझे अच्छा लगा उन्हें ऐसा देखकर। दोस्तों प्लीज़, धन तो आना जाना है लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते, इसलिए उनका पूरा आदर और कदर करो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई कहानी में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।